वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग 12 जून के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन दोस्तों बहुत सारी मोटिवेशन देता है मुझे, ताकि मैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो बना सकूँ। और बेल आइकन को दबा लें जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। और पीडीएफ इसका t.me/द कटअप शो नाम के टेलीग्राम चैनल जो कि मेरा ही है, उस पर आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और कल ही मैंने वीडियो एक बनाया कि कैसे याद किया जाए, तो वो चैनल के वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा कि करंट अफेयर को कैसे याद करना है। और स्टेप्स को फॉलो करें दोस्तों, उस स्टेप को आप कभी नहीं भूलोगे करंट अफेयर को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले वीडियो में पूछा था कि एमडी और सीईओ बंधन बैंक का किन्हें बनाया गया है। तो ये हैं दोस्तों चंद्रशेखर घोष जी, जिनको कि एमडी और सीईओ बनाया गया है बंधन बैंक का आरबीआई के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो भी बैंक है उनके एमडी और सीईओ का अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो याद रखिएगा हाल ही में विश्वेश्वर आहूजा को आरबीएल बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का मेरा करंट अफेयर है, हु हैज़ वॉन एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड। तो दोस्तों आरएस सोढ़ी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुजरात कॉरपोरेशन मिल मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको अमूल के नाम से जाना जाता है। अमूल दूध का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, अमूल मिल्क का। तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के आरएस सोढ़ी जी, उनको एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसे सम्मानित कौन करता है दोस्तों, तो इसे सम्मानित करता है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम। साथ ही साथ हाल ही में मैंने आरएस सोढ़ी के बारे में एक बात और बताया था कि इनको इलेक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के रूप में। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के जो बोर्ड के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, आरएस सोढ़ी जी। गुजरात विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो इसको मंजूरी दे दिया गया है किसके तरफ से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तरफ से। तो याद रखिएगा अब यह प्रोजेक्ट जो है काम में आएगा। साजी एनम का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है साजी एनम को। अमर्त कुमार सेन का अगर जो बात किया जाए तो प्रिंसेस ऑफ अस्ट्रूडियास अवार्ड दिया गया है इनको, अमर्त कुमार सेन को। तो ये भी याद रखिएगा, ये स्पेन का हाईएस्ट अवार्ड भी है दोस्तों। विच कंट्री विल बी बिल्डिंग द फर्स्ट नेवल शिप दैट विल बी फुल्ली इक्विप्ड विद स्टील टेक्नोलॉजी टू मेक इट हार्ड टू डिटेक्ट। दोस्तों कौन सा देश अपना पहला नौसैनिक जहाज बना रहा है जो कि पूरी तरह से स्टील तकनीकी से लैस होगा, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसा जहाज़ है, ये जहाज़ दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं रसिया बना रहा है, रूस बना रहा है, जो कि ऐसा जहाज़ है जिसको कि खोज पाना बहुत मुश्किल होगा। और इस जहाज़ का यूज कहाँ पर होगा दोस्तों, तो सब मैरीन को डिस्ट्रॉय करने में या फिर सब मैरीन को खोजने में इस जहाज़ का यूज किया जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा। और ये जहाज़ कौन बनाने जा रहा है, रसिया बनाने जा रहा है दोस्तों। और बात किया जाए यूएसए के बारे में, तो यूएसए ने 3 MH-60 रोमियो चॉपर जो है इंडिया को भेजने का बात कहा है। और जापान के बारे में बात किया जाए तो इंडिया और जापान ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है, किस पर, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। और ओमान के बारे में बात किया जाए तो ओमान जो है 2024 का हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको FIH बोला जाता है, FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा, उसके इनॉग्रेशन को होस्ट कौन करेगा, ओमान करेगा। और ये पहला ऐसा देश होगा, पहली बार ये होस्ट करेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO फरारी। दोस्तों ये है फरारी, एक इटालियन मैन्युफैक्चरर कंपनी है कार की। ठीक है, कार की इटालियन मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिसका कि ये हेडक्वार्टर भी इटली में है। और उसके CEO बना दिए गए हैं बेनेडेटो विग्ना। तो याद रखिएगा बेनेडेटो विग्ना का नाम, ये है बेनेडेटो विग्ना, जिनको फरारी का CEO अपॉइंट कर दिया गया है। और चंद्रशेखर घोष के बारे में बात किया जाए तो चंद्रशेखर घोष के बारे में मैंने आपको बताया MD एंड CEO ये बंधन बैंक के बनाए गए हैं। MR कुमार का अगर जो बात किया जाए तो LIC के चेयरमैन ये फिर से नियुक्त किए गए हैं। और ये कब तक रहेंगे चेयरमैन, तो 13 मार्च 2022 तक ये LIC के चेयरमैन के रूप में रहेंगे। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का अगर जो बात किया जाए तो ये पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं ICICI का। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, और ये RBI के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फुटबॉल एसोसिएशन फर्स्ट चेयरवुमेन। तो ये है दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष फुटबॉल एसोसिएशन की, जिनका कि नाम है डेबी हेविट।
तो डेवी हेविट का नाम याद रखिएगा आप लोग। ये फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। फुटबॉल एसोसिएशन का अगर जो बात किया जाए तो ये एक गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल का, जिसका कि कहाँ पर का है, इंग्लैंड का। तो याद रखिएगा इंग्लैंड का गवर्निंग बॉडी जो फुटबॉल का है उसको क्या नाम है, फुटबॉल एसोसिएशन। उसकी पहली महिला अध्यक्ष फर्स्ट चेयरवुमैन बनाई गई है डेवी हेविट। संजीव नंदन सहाय का अगर जो बात किया जाए दोस्तों तो इन्हें पीएनजीआरबी का चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और बशर अल असाद के बारे में जानते हैं, ये सीरिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और अरुण कुमार मिश्रा का अगर जो बात किया जाए तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सिटी टॉप्स ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021। तो दोस्तों कौन सा देश शहर ग्लोबल लाइबिलिटी मतलब जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा। तो वो शहर रहा दोस्तों ऑकलैंड। और कौन से देश में ये ऑकलैंड पड़ता है, तो न्यूजीलैंड में पड़ता है। तो अगर जो बात किया जाए ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, इसका मतलब है कि कौन सा शहर रहने योग्य है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, ऑकलैंड है जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों, तो उसके बाद जापान का एक शहर है जिसका नाम है ओसाका। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। एडिलेड में एक वर्ल्ड कप भी होता है, एडिलेड में मतलब क्रिकेट ग्राउंड भी है। और सबसे वर्स्ट का बात किया जाए दोस्तों तो सीरिया का जो डेमास्कस सिटी है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिटी है जो कि रहने योग्य है ही नहीं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है लोगोस जो कि नाइजीरिया पर है, वो सबसे वर्स्ट सिटी है रहने के लिए। और बात किया जाए पाकिस्तान का जो कराची है दोस्तों, कराची का नाम आप लोगों ने सुना भी है, वो 7th वर्स्ट सिटी है रहने के योग में, मतलब वो रहने योग्य नहीं है। 7वां लास्ट डाउन से 7वां नंबर पर कौन सा है, कराची है पाकिस्तान का। तो याद रखिएगा। चाइना का बात किया जाए तो UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस जो है इस बार चाइना में ही होना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेल्स अपॉइंट विच पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो दोस्तों आशीष सराफ को वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी का डायरेक्टर थेल्स का बना दिया गया है इंडिया के लिए। तो इंडिया में जो थेल्स कंपनी है उसके वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, आशीष सराफ। और ये है दोस्तों आशीष सराफ, तो इनका नाम याद रखिएगा। और अगर जो बात किया जाए थेल्स के बारे में, तो थेल्स के बारे में मैं बता दूं कि फ्रांस का ये डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। तो डिफेंस और एरोस्पेस ग्रुप किसका है, फ्रांस का है ये। और विवेक राम चौधरी का अगर जो बात किया जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बनाए गए हैं। और जगजीत पवारिया का बात किया जाए तो वियना बेस्ड जो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है उसके चीफ कौन बनाए गए हैं, जगजीत पवारिया जी। और रंजीत सिंह दिसाले के बारे में मैंने आपको बताया है, वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजरी के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ ग्लोबल टीचर अवार्ड इन्हीं को मिला था, रंजीत सिंह दिसाले जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियान गेम्स गोल्ड मेडल विनिंग बॉक्सर पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये दोस्तों एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार हैं जिनका कि नाम है दोस्तों डिंगको सिंह, ठीक है। डिंगको सिंह का नाम आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग में 1998 का जो एशिया गेम हो रहा था बैंकॉक में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा इनका नाम। और 1998 में ही इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और 2013 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका नाम डिंको सिंह है। TM कल्याणम गोंडर का अगर जो बात किया जाए तो ये लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और ली वांस का बात किया जाए तो ये ओलंपिक स्प्रिंटर थे जो कि अमेरिका के एक स्प्रिंटर थे, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, धावक थे ये। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिए थे ली वांस ने। सर एनेरुड जुगनॉथ का अगर जो बात किया जाए तो ये मॉरिशस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब प्रधानमंत्री थे मॉरिशस का, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल अवार्ड विनिंग इमिनेंट बंगाली फिल्म डायरेक्टर पास्ड अवे रिसेंटली। किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया। तो ये है दोस्तों बुद्धदेव दास गुप्ता, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और ये बंगाली फिल्म के डायरेक्टर रह चुके हैं। और इनको बहुत सारी बंगाली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। कुछ अगर जो फिल्म का बात किया जाए तो कुछ फिल्म है कैरेक्टर में इन्हें नेशनल अवार्ड विनिंग प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ लाल दर्जा नाम का एक मूवी है, उसमें भी नेशनल अवार्ड ये लोग इनको मिला है। और साथ ही साथ बहुत सारी मूवी है, तो और भी मूवी आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय इकरा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। जब भी मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के पीरियड को। ठीक है दोस्तों, और उसमें आईसीआरए ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा, तो 8.5% रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट किया है आईसीआरए ने। बात किया जाए 7.9%, तो एसबीआई का एक रिसर्च रिपोर्ट आता है इको रैप, उसमें इन्होंने बताया कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.9% रहेगा, जो कि सबसे कम है। बात किया जाए 8.3%, तो 2021 का जो ग्रोथ रेट रहेगा वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया का, वो कितना रहेगा 8.3%। और 9.5% का बात किया जाए तो हाल ही में क्रिसिल ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कितना बताया, 9.5%। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विंस बेस्ट एक्टर अवार्ड एट यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये है दोस्तों हमारी तिलोत्मा सोमे जिन्होंने कि जीता है बेस्ट एक्टर अवार्ड यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए। और इन्हें किस मूवी के लिए दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है राहगीर मूवी के लिए, द वेफेयरर्स। तो राहगीर द वेफेयरर्स नाम की मूवी है जिसके लिए तिलोत्मा सोमे को ये अवार्ड दिया गया है। और ये हैं तिलोत्मा सोमे जिनको कि बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल में। और बात किया जाए अगर जो राहगीर मूवी का डायरेक्टर का, तो इनके डायरेक्टर है गौतम घोष जिनको कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी सम्मानित किया गया है किसमें, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में। तो ये भी याद रखिएगा गौतम घोष का भी नाम। और अगर जो सिसी दंगरेम्बा का अगर जो बात किया जाए तो ये पेन पिंटर जो प्राइज़ है 2021 का उन्हें दिया गया है। और ये कौन है, जिम्बाब्वे की नोवेलिस्ट हैं ये। ठीक है। और थॉमस विजयन का बात किया जाए दोस्तों तो नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का दिया गया किसे, थॉमस विजयन को। तो याद रखिएगा नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड थॉमस विजयन को दिया गया है। और थवार चंद गहलोत का बात किया जाए तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, जिन्होंने कि सेज प्रोग्राम एंड पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इसका फुल फॉर्म होता है सेज का। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्स इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन्स इन 2020। तो 2020 में जो बिटकॉइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें सबसे ज़्यादा लाभप्रद देश कौन सा है, तो वो देश है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है बिटकॉइन से और ये टॉप गेनर बन गया है बिटकॉइन का। इसके बाद आता है चाइना, फिर जापान, फिर यूके, फिर रसिया और फिर जर्मनी जैसा देश है। और हम अपने देश भारत का बात करें तो भारत का रैंक दोस्तों इसमें 18वां रैंक भारत का आता है। तो ये भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। दोस्तों ये 3 साल डिप्टी गवर्नर रह चुके थे, 2 साल और इनका एक्सटेंड कर दिया गया है पीरियड को। ठीक है, तो इनका नाम क्या है आप लोग बताइएगा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट किया गया है। आइदर इट इज़ हितेंद्र दावे या फिर विवेक राम चौधरी या फिर महेश कुमार जैन या फिर रंजीत सिंह दिसाले। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो अभी ही जाकर इसे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक है, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।